नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, बिहार में चुनाव है तो चुनाव के पहले जनता को साधने के लिए नीतीश गवर्नमेंट तरह तरह का फैसला ले रही है। तो आज कैबिनेट की बैठक थी। अब बिहार में औद्योगिक विकास की सूझी है सरकार को, तो औद्योगिक निवेश के लिए आज एक नीति ही कहिए तय किया गया, एक बड़ा फैसला लिया गया है कि बिहार में जो उद्योग लगाएंगे उनको तो ज़मीन की कीमत समझिए नहीं ही मिलेगी, देनी होगी। निवेश के लिए 1 रुपया एक टोकन पर ही राशि देंगे, लेकिन निवेश करने पर उन्हें भारी छूट मिलेगी। तो ये औद्योगिक विकास के लिए, निवेश के लिए ज़रूरी था भी बिहार के लिए। बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा है और यहाँ रोजी रोटी की बड़ी समस्या है, तो ये तो होना ही चाहिए था। मैंने पिछले दिन भी ये चर्चा की थी कि औद्योगिक विकास के लिए ज़मीन पर ही उद्योग लगेंगे और जहाँ ज़मीन ली जाए वहाँ किसानों को भी कोई पेन नहीं हो। उनको जो अब तो नई मांग शुरू हो गई है कि बाज़ार मूल्य का 4 गुना उनको पैसा दिया जाए, किसानों की सहमति ली जाए। खैर, ये एक अलग विषय है, लेकिन एक बड़ा फैसला है कि औद्योगिक विकास के लिए आज नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही बैठक हुई और एक बड़ा फैसला लिया गया। और वो फैसला के बाद आज कोई 26 एजेंडे पर मुहर लगी है। उसमें जैसा मैंने आपसे कहा कि चुनाव नज़दीक है तो कुछ फैसले ऐसे भी हुए जो लोगों को रियायत और सुविधा देने वाली थी। तो बिहार में 7,000 से अधिक किसान सलाहकार हैं। उनको अभी 13,000 रुपये मानदेय मिलता है मासिक। उसमें 8,000 रुपये की वृद्धि की गई, मतलब अब 21,000 रुपया किसान सलाहकारों को वो राशि मिला करेगी। एक बड़ा फैसला है ये भी। अब उसी तरह से अभी पिछले दिन आपको याद होगा, राज्य भर के जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने पटना में प्रदर्शन किया था। वो लोग तो सरकारी नौकरी मांग कर रहे हैं, फिर कमीशन बढ़ाने की बात कर रहे थे, कई मांगे थी। उसमें जन वितरण प्रणाली के दुकानदार जहाँ पुलिस ने बैरियर लगा रखा था, क्रॉस कर रहे थे, जबरन जा रहे थे, तो पुलिस की चटकी लाठी भी खानी पड़ी। लेकिन चंद ही दिन के बाद आज मुख्यमंत्री ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को एक बड़ी राहत दी, तोहफा दिया है। तो 55,000 से अधिक जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं बिहार में, तो उसके लिए कमीशन की राशि बढ़ा दी है। अभी 211 रुपये पर क्विंटल एक बोला यदि वो वितरण के लिए मिलता है तो उसमें 211 रुपये का कमीशन मिलता है, डीलर कमीशन जिसको कहते हैं। उसमें कुछ केंद्र सरकार भी देती है और राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार का अंश थोड़ा ज़्यादा होता है। आज उस राशि को बढ़ाकर अब 257-58 रुपये पर क्विंटल कर दिया गया है। मतलब उसमें कोई 47-48 रुपये के कमीशन में वृद्धि हो गई है। भी एक बड़ा फैसला ये भी है। तो आज इस कैबिनेट में और कई फैसले लिए गए हैं, कोई डॉक्टर बर्खास्त हुए हैं, लेकिन कुल मिला जुलाकर आज कैबिनेट में जो फैसला लिया मुख्यमंत्री ने, वो औद्योगिक निवेश पर ज़्यादा जोर है। अभी समझ में आई है कि नहीं, बिहार में जब हम आगे वाले 5 साल जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि नौकरी और रोज़गार देंगे 1 करोड़ लोगों को। अभी तो बीते 5 साल में कोई 50 लाख से अधिक नौकरी और रोज़गार नीतीश गवर्नमेंट ने दिया। ये भी एक रिकॉर्ड है। इस कार्यकाल में जो उनका ये कार्यकाल था, उसमें 12.5 लाख उन्होंने सरकारी नौकरी दी। उसमें 3 लाख से अधिक तो शिक्षक बहाल हुए हैं बीपीएससी द्वारा। पहली बार बिहार में बीपीएससी द्वारा अब शिक्षक बहाल होगा। और शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया। जो पहले नियोजित शिक्षक थे, अब 3 परीक्षा हो गई। अभी जो लोग सक्षमता परीक्षा पास करेंगे वो बीसी शिक्षक कहलाएंगे और उनको सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। मिल भी गया है। एक सरकार की नीति हो गई कि शिक्षकों को जो नियोजित थे वो सरकारी कर्मी हो गए, विशिष्ट शिक्षक हो गए। अब ये सिलसिला आगे भी चलेगा। अब लोगों की निगाह टिकी है कुछ और जो मुख्यमंत्री की ओर देख रहे हैं। एक तो आपको याद होगा, विपक्ष तेजस्वी यादव हो या प्रशांत किशोर हो, माई बहन सम्मान योजना, माई बहना योजना के लिए भी एक राशि 2000 महीने 2500 रुपये मैंने इस तरह की घोषणा कर रखी है कि हम सत्ता में आवेंगे तो भी एक काम करेंगे। इसको लेकर एक दबाव है मुख्यमंत्री पर कि क्या माई बहना योजना के लिए नीतीश जी भी कुछ करने जा रहे हैं। जीविका दीदियों के लिए तो किया है उन्होंने। ये एक बड़ा सवाल है। आज ही प्रियंका गांधी बिहार में है 2 दिन के लिए। और यही जो कांग्रेस अभी 50 लाख से अधिक फॉर्म भरवा चुकी है कि भाई हम सत्ता में आएंगे तो माई बहना योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। तो एक दबाव है, एक विषय है। दूसरा, हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिक्षकों का जो एक नियत वेतन है उसमें भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो नियुक्ति उन्होंने की, अब प्रोन्नति की बात है, वेतन सुधार की बात है, वेतन विसंगति की बात है, सेवा निरंतरता की मांग, ये सब तो उनकी अपनी जगह है। लेकिन लोग देख रहे हैं कि नियत वेतन में भी बढ़ोतरी होगी क्या। तो अभी है चुनाव का, अभी तो अभी भर
सितंबर तो सरकार फुल फ्लेज जो चाहे कर सकती है, लेकिन आज की कैबिनेट में ये दो बड़े फैसले थे। औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक निवेश नीति का ऐलान, स्वीकृति, और दूसरा जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के कमीशन में वृद्धि और किसान सलाहकारों के मानदेय में वृद्धि। ये एक अपडेट जानकारी आपको दी। आपको ये चर्चा कैसी लगी अपना कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर उठाइए, और अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।